तो मिस्टर एंड मिसेस लॉयसिल की जो कहानी हमने अधूरी छोड़ दी थी, हम उसको आज फिर से रिज्यूम करते हैं, पूरा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकेप बता देता हूँ कि जो मैथिली लॉयसिल ने अपनी जो दोस्त मिसेस फॉरेस्टर से एक डायमंड नेकलेस उधार ले आती हैं उस नाइट में पहनने के लिए उस पार्टी में, और वो पार्टी में उनकी लापरवाही की वजह से खो जाता है। और उसको खोने के बाद उनके हस्बैंड चारों ओर उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर वो मिलता नहीं है। तो फिर आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब जो है मिस्टर लॉयसिल और जो है वो मैथिली को कुछ कहते हैं। यू शुड राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तो कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को ये लिखो, एक चिट्ठी लिख दो, एक कार्ड लिख दो कि आपने जो नेकलेस उनको उधार दिया था वो थोड़ा सा उसके कुछ हुक्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह टूट गए हैं, तो आप उसको रिपेयर करवा के उसको लौटा देंगी। दैट विल गिव अस टाइम टू लुक अराउंड। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमको कुछ दिन मिल जाएंगे और हम उस नेकलेस के लिए कुछ दूसरा अरेंजमेंट करेंगे या दूसरा ढूंढेंगे। तो वो ऐसा करती है। तो शी रोड एज ही डायरेक्टेड, तो वो वैसा ही लिखती जैसा वो कहता है। एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के आखिर में, दे हैड लॉस्ट ऑल द होप्स, वो सारी उम्मीदें खो चुके होते हैं, मतलब सारी जो भी उनके प्रयास है सब पानी में चले जाते हैं, उनको नहीं मिलता। मिस्टर लॉयसिल लुक्ड ओल्डर बाय 5 ईयर्स। उस टेंशन में मिस्टर जो लॉयसिल है वो 5 साल बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। टेंशन में चिंता के आदमी को खा जाती है। वी मस्ट अरेंज टू रिप्लेस द नेकलेस, ही सेड, उन्होंने कहा कि हमें उसके जैसा दूसरा नेकलेस का इंतज़ाम करना होगा। द नेक्स्ट डे दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, वो अगले दिन कई ज्वेलरों की दुकान पे, सोनारों की दुकान पे जाते हैं। दे ट्राइड टू फाइंड द नेकलेस लाइक द वन दे हैड लॉस्ट इट, और वो उसी वैसा ही दिखने वाले नेकलेस को ढूंढते हैं जैसा कि उनसे वो खो गया है। एट लास्ट दे हैड फाउंड अ डायमंड नेकलेस दैट सीम्ड एग्जैक्टली मिसेस फॉरेस्टर्स नेकलेस, और आखिरकार उनको वैसा एक नेकलेस दुकान पर मिल जाता है जैसा कि मिसेस फॉरेस्टर का नेकलेस था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांस, और जिसकी जो कीमत थी वो 40,000 फ्रांस की थी। बट द ज्वेलर अग्रीड टू सेल इट फॉर 36 फ्रांस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। तो जो ज्वेलर है वो 36,000 फ्रांस में उसको देने के लिए तैयार हो जाता है, और इतना ही पैसा जो है मिस्टर लॉयसिल के पिता ने उसको दे दिया हुआ था, समझ लीजिए उनका पुश्तैनी था। Then he went to the jeweler. Sorry, they begged the jeweler not to sell it for 3 days. और तो वो ज्वेलर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 3 दिनों तक इसको बेचना मत। मिस्टर लॉयसिल had 10,000 फ्रांस which his father had left him. मिस्टर लॉयसिल के पास 10,000 फ्रांस थे जो उनके पिताजी ने उनके पास छोड़ दिए थे। He borrowed the rest from different people at the very high rates of interest. बाकी का जो पैसा है मिस्टर लॉयसिल अपने दूसरे लोगों से, अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा ब्याज पर ले लेते हैं। Then he went to the jeweler, वो ज्वेलर के पास जाते हैं। Paid the price and got the necklace, वो उसको पैसा देते हैं और वो नेकलेस खरीद लेते हैं। मैथिली took back the necklace to Mrs. Forrester, जो मैथिली होती है वो जो नेकलेस है वो वापस मिसेस फॉरेस्टर को कर देती हैं। You should have returned it sooner, सेड मिस्टर फॉरेस्टर कोल्डली। तो मिसेस फॉरेस्टर जो थी वो बहुत गुस्से में उसको कहती है कि तुमको ये जल्दी लौटा देना चाहिए था। शी डिड नॉट इवन ओपन द ज्वेल बॉक्स एंड पुट इट इन द क्लोजेस्ट, वो ज्वेलरी बॉक्स को खोल के देखती भी नहीं और वो अपने ड्रॉर में उसको रख देती है। मैथिली कैम बैक होम, मैथिली जो है वो घर वापस आ जाती हैं। मैथिली नाउ हैड टू लिव अ वेरी हार्ड लाइफ। अब जो है मैथिली की असली परीक्षा यहाँ से शुरू होती है, उसको बड़ा ही कठिन जीवन जीना पड़ता है। द फ्राइटफुल डेब्ट हैड टू बी पेड, ये भयंकर वाला जो ब्याज है उनको चुकाना है। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड, दोनों ने अपना मन बना लिया, निर्णय कर लिया। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपने घर के नौकरानी को हटा दिया। दे लेफ्ट देयर फ्लैट एंड रेंटेड अ स्मॉल गैरेट इन अ पुअर लोकेलिटी, उन्होंने अपना मकान भी छोड़ दिया, मतलब बेच दिया, और एक गरीब बस्ती में एक छोटी सी छत वाले कमरे पर रहने लगे।
नाउ मैथिल्डी हैड टू डू ऑल द वर्क इन द किचन हरसेल्फ। अब मैथिल्डी को किचन में सारा ही काम करना पड़ता था। शी वॉश द डिशेस, उसको बर्तन धोने पड़ते थे। शी स्क्रब द ग्रेसी पॉट्स विथ हर रोजी नेल्स, उसको चिकने चिकने बर्तन अपने गुलाबों की पंखुड़ियों जैसे हाथों के नाखून से धोना पड़ता था। शी वॉश द सॉलिड लाइन्स एंड डिश क्लॉथ्स, उसको टफ चीज़ें भी धोनी पड़ती थी, कपड़े धोने पड़ रहे थे। ईच मॉर्निंग शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट, रोज़ वो अपने घर का कचरा स्ट्रीट के जो भी डस्टबिन है उनमें डालने जाती थी। शी ब्रॉट अप द वाटर, वो पानी भरने जाना पड़ता था। स्टॉपिंग एट द ईच लैंडिंग फॉर ब्रेथ, वो पानी भरने में वो थक जाती थी तो वो थोड़ी थोड़ी दूर रुक कर बर्तन रख कर थोड़ी सांस लेती थी। शी क्लॉथ्स हरसेल्फ लाइक अ पोर वुमन, वो ऐसे कपड़े पहनने लगी बिल्कुल गरीब औरत दिखने लगी। शी सेव्ड एवरी पेनी शी कुड, और वो एक एक कौड़ी बचाने लगी जितना वो बचा सकती थी। हर हस्बैंड डिड पार्ट टाइम जॉब्स इन द इवनिंग, उसका जो पति था वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा शाम को ही। वर्क नाइट्स आल्सो, और वो रात को भी काम करता था। एंड हिज लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और उनकी ये जीवन जो है 10 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एट लास्ट दे हैड क्लियर्ड ऑल देयर डेब्ट्स एंड दे हैव द हैवी इंटरेस्ट ऑल्सो। 10 साल की कठोर मेहनत के बाद उन्होंने सारा कर्जा और जो ब्याज था वो चुका दिया। मैथिल्डी लुक्ड ओल्ड नाउ, अब जो है 10 साल बाद मैथिल्डी जो बूढ़ी दिखने लगी थी। हर हेयर वॉश अनटिडी, उसके जो बाल भी संवरे हुए नहीं रहते थे और गंदे दिखते थे। हर स्कर्ट्स वर शैबी एंड हैंड्स वर रेड, उसके हाथ बिल्कुल लाल पड़ चुके थे और उसके कपड़े बिल्कुल जर्जर हो चुके थे। हर वॉइस वॉज नो लॉन्गर जेंटल, अब उसकी आवाज़ भी इतनी कोमल नहीं रही। इट हैड बिकम लाउड एंड श्रिल, उसकी आवाज़ अब बहुत ही मतलब चिल्ला चोट जैसी हो गई थी, चिड़चिड़ी सी हो गई थी। समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी वुड सिट नियर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी। जब भी कभी उसको मौका मिलता तो वो अपने घर की खिड़की के पास बैठ जाती और उस रात की उस पार्टी के बारे में सोचती रहती। हाउ ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग शी हैड लुक्ड, कितनी सुंदर वो चार्मिंग उस रात को दिख रही थी। बट आल्सो नाउ इट वॉज द ओनली ड्रीम ऑफ द पास्ट, पर वो सिर्फ एक भूतकाल का एक स्वर्णिम सपना रह गया। ऑन संडे मैथिल्डी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल इन द सिटी पार्क। एक रविवार की सुबह मैथिल्डी जो है सिटी पार्क में ऐसे ही चहलकदमी या घूमने जाती है, वॉक पे जाती है। देयर शी सॉ अ लेडी विद अ चाइल्ड, उधर वहाँ पर एक महिला को देखती है, साथ में उसके एक बच्चा रहता है। इट वॉज मिसेस फॉरेस्टर, और ये वो जो लेडी थी वो मिसेस फॉरेस्टर ही थी। मैथिल्डी वेंट अप टू हर एंड सेड, मैथिल्डी उनके पास जाकर कहती गुड मॉर्निंग जेनी, उसको जेनी करके बुलाती थी उसके कॉलेज के समय में, तो वो उसी नाम से उसको फिर से बुलाती है, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, शी फेल्ट सरप्राइज एट बीइंग एड्रेस इन सच अ वे बाय अ पुअर लुकिंग वुमन। जो मिसेस फॉरेस्टर थी वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाती है, उसको पहचान भी नहीं पाती और सरप्राइज नहीं होती कि ऐसा इसको कौन बुला रहा है जेनी कहकर। आई डोंट नो यू, शी सेड, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो कहती है कि मैं आपको नहीं पहचाना या पहचानती नहीं हूँ, आप शायद गलती कर रही, मैं कोई और हूँ। नो आई एम मैथिल्डी लॉयसिल, नहीं नहीं मैं मैथिल्डी लॉयसिल हूँ। हर फ्रेंड गेव अ क्राई, उसकी जो दोस्त थी मिसेस फॉरेस्टर वो खुशी से चिल्लाती, ओह माई डियर मैथिल्डी हाउ यू हैव चेंज्ड, अरे मैथिल्डी तुम इतना कैसे बदल गई। यस आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब वो कहती है कि हाँ मेरा जीवन बड़ा टफ रहा, कठिन रहा, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, व्हाट डू यू मीन। फॉरेस्टर कहती है मेरी वजह से, क्या कहना क्या चाहती हो, क्या मतलब है तुम्हारा। यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी, क्या तुम्हें पता है, जो तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस के बारे में जो तुमने मुझे पहनने को दिया था। यस वेल, हाँ बिल्कुल याद है। वी लॉस्ट इट, हमसे वो खो गया था। आई डोंट अंडरस्टैंड, यू ब्रॉट इट बैक टू मी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुमने वो मुझे लौटा तो दिया था। इट वॉज अनदर वन एग्जैक्टली लाइक योर्स एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। वो बिल्कुल वैसा ही था, उसी के समान दिखने वाला था जो तुमने मुझे दिया था, और उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए।
यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट अ ईजी मैटर फॉर अस। तुम ये समझ सकते हो कि वो चीज़ हमारे लिए आसान नहीं थी। यू हैड नॉट अ पेनी, जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी ना हो। बट नाउ इट इज़ ऑल ओवर एंड आई फील ग्रेट रिलीफ। पर अब सब खत्म हो चुका है, मैंने सारा कर्जा ब्याज सब चुका दिया है। अब मुझे एक रिलीफ मिल गया, मतलब छुटकारा मिल गया। मिस्टर फॉरेस्टर वॉज टेकन अबैक। मिसेस फॉरेस्टर जो थी वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई उसकी बातें सुनकर। यस, यू से यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम एक हीरो का हार लेके आई मेरे वाले नेकलेस की जगह पर, उसके बदले में। यस, एंड यू नेवर नोटिस द डिफरेंस। उसने कहा हाँ। और फिर वो मिसेस फॉरेस्टर कहती है और तुमने उसमें फ़र्क भी नहीं देखा। दे वर सर्टेनली वेरी मच अलाइक। मैथिल्डा स्माइल्ड इन प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन एज शी सेड दिस। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि तुमने मुझे दिया था। और ऐसा कहते हुए मैथिल्डा को बहुत ही संतोष और गर्व महसूस होता है। मिसेस फॉरेस्टर लुक्ड एट मैथिल्डा विथ अ पेनी ऑफ अ डीप पिटी। मिसेस फॉरेस्टर मैथिल्डा की ओर बहुत ही बड़े दुख भरी नज़रों से देखती है। शी टुक बोथ हर हैंड्स इन एंड सेड। वो दोनों उसके हाथ अपने हाथ में लेती हैं और कहती हैं, ओ माई डियर प्रिय मैथिल्डा, माइन वॉज अ फॉल्स वन। मेरा जो नेकलेस था हीरो का वो नकली था, मतलब इमिटेटिव ज्वेलरी थी। एट द मोस्ट इट वॉज वर्थ 500 फ्रांस। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत 500 फ्रांस होगी। तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी में जो क्लाइमेक्स आया वो ये आया है कि जिस चीज़ के लिए वो इतनी दिन रात उसने मेहनत करी वो नकली थी। कहने का ये मतलब है कि इंसान को इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा संतोषी रहना चाहिए। जो आपके पास है उसी में आपको खुश रहना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उसको पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते या आप लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते। आप बिल्कुल जी सकते हैं, मगर लग्जरी लाइफ जीने के लिए किसी से कोई चीज़ उधार लेना, कर्जा लेना, ये ठीक नहीं है। आपको अच्छी चीज़ ख़रीदना है तो पहले उस लायक पैसा इकट्ठा करिए और फिर अपने खुद के पैसों से ख़रीदिए। उसमें थोड़ा समय लग सकता है मगर आप रिलीफ वाला जीवन जिएंगे। बिल्कुल उधार ले लेना या चोरी कर लेना, कोई दूसरा इलीगल तरीका अपनाना, इससे बिल्कुल उसके परिणाम वही होंगे जो मैथिल्डा लोएसिल के हुए थे। तो आप समझदार हैं और जीवन में ये शिक्षा हमेशा लेकर रखना। और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा कि आपके पास जो है जितना है उसमें खुश रहें और जो भी है उसको बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करें, मगर पूरी प्लानिंग के साथ। बिना सोचे समझे अगर कोई भी काम आपने किया तो उसके परिणाम बिल्कुल भयंकर वाले ही होंगे। मैं ये थोड़ा सा हिस्सा आपको बताना भूल गया था, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैं कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार हम मिलेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स और MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप घर पर रहना और सेफ़ रहना। बाय।